दिल की सरहद। दिसंबर की शुरुआत है। श्रीनगर की सुबह वैसी ही सर्द है जैसी वहां की कहानियां, सफ़ेद, शांत लेकिन भीतर तक चुभती हुई। बर्फ की बारीक परतें हर कोने को ढक चुकी हैं। पेड़ों की डालियां झुकने लगी हैं और हर सांस से भाप निकलती है, जैसे खुद हवा भी ठंडी कहानियां कह रही हो। श्रीनगर के आर्मी हॉस्पिटल की छत पर तिरंगा तेज हवा में लहरा रहा है। नीचे गेट पर एम्बुलेंस की चीखती हुई आवाज़ सुनाई देती है। कुछ जवान दरवाजे की ओर दौड़ते हैं। जीप एकदम से रुकती है। उसमें से निकलती है एक स्ट्रेचर। उस पर पड़ा है एक जख्मी फौजी, खून से लथपथ। चेहरे पर धूल और बर्फ का मिश्रण है, पर होठों पर जैसे कोई आखिरी शब्द अटका है। सीने की पट्टी पर नाम उभरा हुआ है, कैप्टन अर्जुन राठौर। ऑपरेशन थिएटर की लाइटें जल चुकी हैं। सब कुछ व्यवस्थित है। मशीनें, मास्क, दस्ताने और उस इंसान की तैयारी जो अब आने वाली है। दरवाज़ा खुलता है। सफ़ेद कोट में तेज कदमों से डॉक्टर सानवी मेहरा अंदर आती हैं। चश्मा हल्के से नीचे सरकता है और वो एक नज़र में मरीज को परख लेती हैं। नर्स उन्हें बताती है कि कैप्टन अर्जुन राठौर ने 3 जवानों को बचाया और खुद बुरी तरह घायल हो गए। सानवी कुछ पल के लिए ठिठकती है। उसकी नज़र अर्जुन के चेहरे पर टिक जाती है। वो बुदबुदाती है, ऐसे होते हैं असली हीरो, खामोश मगर जिंदा। अचानक अर्जुन के होंठ हिलते हैं, बहुत हल्के से। माँ ठीक है ना? सानवी का हाथ अचानक रुकता है। ये शब्द जैसे उसकी किसी पुरानी स्मृति में उतर जाते हैं। उसकी पलकों पर नमी सी ठहर जाती है, पर उसकी आवाज़ स्थिर रहती है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। किसी माँ की आंखें नहीं रोएंगी। ऑपरेशन चलता रहता है, लंबा, थका देने वाला। पर डॉक्टर सानवी की आंखों में कोई थकान नहीं, सिर्फ एक तीव्र ध्यान है। सर्जरी के बाद अर्जुन को आईसीयू में ट्रांसफ़र किया जाता है। सब कुछ शांत है, पर हॉस्पिटल की उसे खिड़की से आती धीमी धूप बता रही है कि सुबह हो चुकी है। अर्जुन की पलकों में हरकत होती है। धीरे से आंखें खुलती हैं। कमरा धुंधला दिखता है, पर एक आकृति उसके सामने साफ होती जाती है, सानवी। वो मुस्कुराकर कहती है, गुड मॉर्निंग कैप्टन। आपको होश आ गया। देश ने एक और लड़ाई जीत ली। अर्जुन की आंखें उसके चेहरे पर टिक जाती हैं। कुछ देर वो कुछ कह नहीं पाता, फिर बमुश्किल बोलता है, माँ कैसी है? सानवी की पलकों के कोने भीग जाते हैं, लेकिन वो मुस्कुराकर जवाब देती है, बिल्कुल ठीक है, और आप भी। वो कुर्सी पर बैठ जाती है, अपने बालों को पीछे करके अर्जुन की नब्ज चेक करती है। वैसे इतनी बड़ी सर्जरी के बाद भी माँ ही याद आई? कोई और होता तो पहले खुद को देखता। अर्जुन हल्के से मुस्कुराता है। फौजी का दिल माँ और मातृभूमि के बीच ही रहता है डॉक्टर, बाकी सब तो मोहलत है। अगले कुछ दिन गुजरते हैं। सानवी हर दिन उसे देखने आती है। अर्जुन अब चलने की कोशिश कर रहा है, ज्यादा नहीं, पर वार्ड के अंदर व्हीलचेयर पर थोड़ा थोड़ा वक्त बिताता है। एक दिन वो अस्पताल के गार्डन में बैठा होता है, हाथ में एक किताब, इंडिया आफ्टर गांधी। सानवी वहीं से गुजरती है, रुकती है। इतिहास पढ़ रहे हो या अपना नाम ढूंढ रहे हो? अर्जुन मुस्कुराता है। इतिहास में नाम नहीं चाहिए, भविष्य में पहचान चाहिए, और शायद किसी अपने की यादों में भी थोड़ी सी जगह। सानवी उसकी ओर देखती है। हर फौजी ऐसा ही बोलता है, हर फौजी ऐसा सोचता है, बोलने का मौका कम मिलता है। फिर अर्जुन धीमे से पूछता है, आप हमेशा इतनी दूर क्यों रहती हैं डॉक्टर? सानवी चौंकती है। उसकी आंखें अर्जुन की आंखों में झांकती हैं, फिर हल्की सी हंसी में कहती है, क्योंकि पास आ गई तो शायद वापस जा नहीं पाऊंगी। रात को अर्जुन अपने कमरे में अकेला है। खिड़की से बाहर बर्फ गिर रही है। वो एक पुरानी तस्वीर निकालता है, माँ की। धीरे से डायरी के पन्ने पलटता है और लिखता है, आज पहली बार किसी ने मुझे सिर्फ एक फौजी नहीं, एक इंसान समझा। नाम है डॉक्टर सानवी मेहरा। जख्म भरने से पहले दिल की दीवारें हिल गईं। ये मुलाकात शायद मेरी अगली जंग बन जाए। वो तस्वीर को देखता है और फुसफुसाता है, माँ एक डॉक्टर मिली है, बहुत अलग है।